जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से लद्दाख पावर सेक्टर को लेके एक बहुत एक इशू जो है लद्दाख के आवाम के सामने थे, जिसमें लद्दाख जो पावर सेक्टर है उसको जॉइंट वेंचर के जरिए किसी प्राइवेट कंपनी को जो REC नाम से है उनको 51% शेयर पे देने का एक वाक़या सामने आया था, जिसके चलते हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे एम्प्लॉय हो चाहे खुसूसन हमारे KD और एपेक्स ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस पे ऑब्जेक्शन अपना दर्ज किया था, जिसके चलते हमारे जॉइंट एक KD और एपेक्स का एक जो कोर कमेटी है वो LG साहब से मिले थे। उस वक़्त जो है एक तो रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया था ऑब्जेक्शन का, और LG साहब से भी तफसीलन उस पे बात डिस्कशन करके अपना ऑब्जेक्शन किया था, और मेरे अपने कैपेसिटी में भी LG साहब से मिलके उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था, और क्लियर उनको ये कहा था कि ये चीज़ें जो है लद्दाख के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी मैंने अपने कैपेसिटी में इसके खिलाफ जो है इसको ऑब्जेक्शन करते हुए मैंने लेटर भी लिखा था। उसके बाद आप सबको पता है कि पिछले दिनों लेह में एपेक्स बॉडी और करगिल में KDA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारे चीज़ें लद्दाख के अवाम के सामने रखी थी, और साथ ही साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्लियर एक मैसेज ये दिया था कि अगर ये होता है तो फिर हम नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उसके चलते पिछले कुछ कल परसों में आपने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया, जिसमें एक तो बिल्कुल ही उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह का कोई काम चल रहा था, बल्कि उसमें एक बहुत ही अफसोस की बात ये है कि ये उन्होंने कहा कि ये एक बेसलेस एक रूमर था, और खुसूसन जो KD और एपेक्स ने जो ये सामने लाया था उनको मिसलीडिंग उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग कर रही है, जबकि मिसलीड नहीं बल्कि लद्दाख के आवाम को हम पिछले 6 साल से जब से यूटी बनी है इन्हीं चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए हम लीड कर रहे हैं। हम वक्तन फ़वक्तन जब जब भी लद्दाख के जो खदशात है ऐसा चीज़ सामने आते हैं, हम बिल्कुल आवाम की नुमाइंदगी करते हुए हम KD और एपेक्स दोनों लद्दाख को लीड कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें ये कहा गया है कि हम लद्दाख में जो पावर सेक्टर है इसको और इम्पावर करने की बात यहाँ कही जा रही है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। PDG डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोटेक्ट की यहाँ बात किया जा रहा है, जबकि ये जो 24/7 की जहाँ तक बात है वो तो ड्यूटी से पहले जब 2014 से पहले जब ग्रिड से जोड़ा गया लद्दाख को, तब से अब तक मैक्सिमम हमारे रूरल एरियाज हो चाहे हमारे टाउन में हो, बिल्कुल 24/7 जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी जगहों से बहुत बेहतर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। एम्प्लॉयज आज रो रही हैं 2019 के बाद जो प्रमोशन हुए थे, इंचार्ज वहां पे बना गया था, आज तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। जेएनके स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये सारे एम्प्लॉयज जो है वो आज रो रहे हैं, जिसके चलते एक जेई का जो है आज PDD में जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जो प्रमोशन हुआ है उनको कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये सारे चीजें हैं। इस चीज को जो जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मिसलीड किया है, ये कोई मिसलीड नहीं है। सारे चीजें हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अगर ये हमारे KD और एपेक्स ने इसको इस तरीके से अगर नहीं उठाया जाता तो शायद 7 तारीख को या 9 तारीख को जो है वो MOU साइन होने जा रहा था। तो इस पे मजीद तफसीलन रोशनी डालने के लिए मैं सज्जाद साहब को कहूँगा कि आप पूरा जो है तफसीलन जो है सामने रखें। नासिर साहब और हमारे जितने भी मीडिया भाई लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ खुशामदीद कहता हूँ कि आपने
इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और बर्निंग इशू है वो एलपीडीडी का इशू है, जिसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। अब इस सिलसिले में एपेक्स बॉडी और केडीए ने काफ़ी रेजेंटमेंट अपना शो किया। हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने भी अपना रेजेंटमेंट शो किया और एपेक्स, केडीए और एमपी साहब के सबके इस ज्वाइंट रेजेंटमेंट के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कल यानी 7 मई को आरईसी के का जो डेलीगेशन आने वाला था लद्दाख, उससे पोस्टपोन कर दिया। और हालांकि उनके लिए ऐलान ये भी कहा गया था कि इनको हम वीवीआईपी जो है वो उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करके वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो देने जा रहे थे। हम क्यों इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्यों इस चीज़ के खिलाफ हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में वाज़े तौर पर कह दिया है। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि नंबर एक तो कि जो एपेक्स और केडीए बात कर रहे हैं वो मिसलीड कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, जो है वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। और ये भी कह दिया कि स्टेक होल्डर्स ने कभी उन तक जो है वो अप्रोच भी नहीं किया और जो हमारी बातें हैं उन्हें वो बेसलेस उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई प्राइवेटाइजेशन हम करने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एजेंडा ऑफ मीटिंग हमारी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एजेंडा ऑफ मीटिंग इन्होंने इशू किया है उसमें साफ तौर पर इन्होंने लिखा है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है आरईसी के साथ, उसमें ये लोग जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में इन्होंने खुद ही लिख दिया है और ये कह दिया है। देखिए कि 9 तारीख को जो इन्होंने मीटिंग रखा था, एजेंडा ऑफ मीटिंग इनका ये था, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एलपीडीडी प्रेजेंटेशन बाय आरईसी पीडीसीएल यानी आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो इस पर प्रेजेंटेशन देगा। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हो रही थी। ये तो खुद इनके अपने ही एजेंडा ऑफ मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि, और ये कहा गया है कि ये जो हाई लेवल डेलीगेशन है लेड बाय सीएमडी आरईसी टू लद्दाख, ये होने जा रहा था, जो आपकी लीडरशिप की रेजनमेंट दिखाने की बात जो है इस को पोस्टपोन कर दिया गया है। जहां तक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि लद्दाख के लोग जो है उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया, स्टेक होल्डर्स ने कभी उन तक बात नहीं पहुंचाई। तो मैं आप लोगों के सामने ये हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने 29 तारीख को ये ऑनरेबल एलजी साहब को ये मेमोरेंडम दिया है, हाँ 29 अप्रैल का। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूं कि ये 28 को हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के साथ हमारे केडीए का की कोर कमेटी और एपेक्स बॉडी की पूरी जो टीम थी वो पूरे डेलीगेशन हम उसमें थे और ये हमने मेमोरेंडम, ज्वाइंट मेमोरेंडम हमारे को चेयरमैन ने उसमें साइन करके ये हमने सबमिट किया है। और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हमने कभी अप्रोच नहीं किया, हमने इस पर स्ट्रॉन्ग रेजनमेंट इशू किया है और ये बताया है कि लद्दाख के लोग कभी भी किसी तरीके का प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं है। देखिए, हम लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, हम लोग अपने सेटअप की मांग कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं और ये जो जितने भी एसेट हैं वो हमारे जो है हमारे लोगों के एसेट है, लद्दाख के एसेट है। और आप जो है किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी कंसल्टेंसी को आप उसे दें, ये लद्दाख के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है एम्प्लॉयज को सेफ एंड सिक्योर करने जा रहे हैं, उनको हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने अभी साफ कहा तकरीबन 20 के करीब जो है हमारे इंजीनियर्स का अभी तक सीनियरिटी कंफर्मेशन नहीं हुआ है बिल्कुल, और अब तक एक भी वहां पे वैकेंसी जो है वो निकल नहीं रही है। आपको ये बताएं कि ये जो अमला है इस वक्त हमारा पीडीडी का, ये 1980 की दहाई का जो है स्ट्रेंथ है उस पर काम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना आप बोल रहे हो कि 24/7 जो है वो बिजली देंगे, लद्दाख को प्रोवाइड की जाएगी। आज भी लद्दाख में जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है वो तकरीबन दिल्ली और बेंगलोर के बराबर की बिजली जो है लद्दाख में मैसर हो रही है लोगों को। अभी मैं बताता चलूं आपको कि हाल ही में लद्दाख में जो
जो ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल आया है 2021 में। तकरीबन 6 हाइडल प्रोजेक्ट्स का जो अप्रूवल आया है, 2-3 का डीपीआर जो है वो अभी तक जो है वो ऐसे ही स्टार्ट तक नहीं किया है, डीपीआर जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। 6 साल से यूटी ने लद्दाख के लोगों को ये डोल पीटते रहे कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा जो है वो नदी की तरह बह रहा है, लेकिन एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आप अपने से शुरू नहीं कर पाए, और आप बोल रहे हो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से आएगा? जब आप काम ही नहीं करोगे तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से लद्दाख में आएगा? और हम आपको ये भी बताते चलें कि आज की डेट में लद्दाख के अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। पोटेंशियल लद्दाख में बिल्कुल भरा हुआ पोटेंशियल है। हमारे जो हैदराबाद के एमपी हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछा था कि लद्दाख में पावर के हवाले से, और ये जो सोलर पावर के हवाले से, तो उधर से पार्लियामेंट की तरफ से ये बाज़ाब्ता ये जवाब आया है, तकरीबन 13 गीगावाट गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो लद्दाख में जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कौन कर रहा है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, 13 गीगावाट बोले तो 13,000 मेगावाट है, और 13,000 मेगावाट में जो रॉयल्टी है वो लद्दाख को मिल रही है कि नहीं? इसका पहले जवाब दे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बोले कि जो बिजली है ये क्या सेंटर के पास रहेगी या स्टेट का ये एसेट रहेगा? आप लोग बोल रहे हो कि हम ज्वाइंट वेंचर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से आपके सेक्रेटरी जो है, हमें मालूम पड़ा कि वो एसेट्स के डिटेल्स मांग रहे हैं। विद इन 2 डेज हमको सारा एसेट चाहिए, मैन पावर कितना है वो सारा चाहिए। हमारा कुल मिला के ये कहना है कि ये जो ज्वाइंट वेंचर है जो होने जा रहा था, इसको फिलफोर रद्द किया जाए। लद्दाख के लोगों के जो हमारे रिसोर्सेस पे किसी तरीके का हमला जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आप लोगों से कोई लोगों के इंटरेस्ट को डिफेंड करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इसीलिए के लिए बना, इसीलिए अपेक्स बॉडी बनी, और पिछले 6 साल से हम अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए जो है बात कर रहे हैं। आप लोग एमओयू में लिखते हो कि लैंड जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दे देगी आरईसी को, जबकि आप दूसरी तरफ आप लोग डोल पीटते हो कि कौंसल के पास लैंड है। कौंसल को तो मालूम ही नहीं है। हमारा पूरा लेह सिटी जो है इस वक्त कौंसल से महरूम है। पिछले 6 महीने से भी ज्यादा हुआ वहां डेमोक्रेसी का एक छोटा एक इदारा था हिल काउंसिल के नाम पे, वो भी कब से जो है वो खत्म हो चुका है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के अवाम को मिसलीड ना करे, मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाए, और हम लोग अपने लोगों को जगाने का काम, उनको अवेयर करने का काम, और उनको ये बताने का काम जारी रखेंगे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, यहाँ क्या करने की जरूरत है। और हमारा ये जो पीसफुल डेमोक्रेटिक जो हमारा एक अप्रोच है, चाहे वो अपने इश्यूज को लेकर, सेफगार्ड को लेकर, स्टेटहुड को लेकर हो, या फिर हमारे जो एसेट्स को बचाने की बात हो, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन का हिस्सा है, उसको बचाने की बात हो, वो हम लगातार करते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स के मसाइल को कुछ हद तक हल भी किया गया है, लेकिन पीडीडी के अंदर जो लोग हैं, अभी एसटीडी के अंदर जो लोग हैं, वो अभी भी जो है वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो एक भी वैकेंसी जो है बिजली डिपार्टमेंट में फिल नहीं की गई। तो मुझे ये बताइए कि 7 साल से सिर्फ फेस्टिवल करने के अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाखी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बात करे, कंसल्टेशन करे, और कोई पॉलिसी जो है वो फिर उसके बाद सामने लाए, न कि ट्वीट के जरिए अप्रूवल्स दें, ट्वीट के जरिए पॉलिसी डिक्लेयर हो, ट्वीट के जरिए डिसीजंस हो। तो ये एक सिलसिला है, इसको फिर फोर खत्म करके एक बाहमी गुफ्तगू, आपसी कंसल्टेशन और डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए। हमारी ये गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि आप लोग कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर के आगे बढ़ें, ताकि लद्दाख में जो लोगों के अंदर जो ट्रस्ट डिफिसिट है, जो एतमाद का फुकदान है, वो ना हो। ये बातें बिल्कुल ना करें कि अभी शादी हुई भी नहीं है और आप बच्चों की, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। आप लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, और लद्दाख के लोगों को ये ना बताएं कि लद्दाख के लिए क्या अच्छा है। लद्दाख के लोग डिसाइड करेंगे कि लद्दाख के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है।
तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, हमारे लोगों का हक है कि वो अपने लिए अच्छे बुरे के बारे में जो है वो सोचे और उसके लिए बात करे। और बहुत शुक्रिया। सर क्या केडीए मानते हैं कि एलपीडीडी के अंदर जो कुछ हो रहा है पॉलिसी लेवल चेंज यानी कि चुपके से चोरी से ये सब इसके अंदर होते हैं? ये बिल्कुल चोर दरवाजे से हम तो एंट्री समझते हैं कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि 6 हाइड्रल प्रोजेक्ट्स जो है, जो इन्होंने यहाँ पे जिसका अप्रूवल आया है, और इसमें से 2-3 का डीपीआर, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। अब ये लोग कल आरईसी को देंगे और 51% शेयर जो है आरईसी के पास ऑलरेडी वो देने की बात कर रहे हैं इसके एमओयू के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आरईसी लद्दाख का मालिक बनने जा रहा है, लद्दाख के पावर सेक्टर का। तो ये तो पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन है। कल हमारे जॉब्स को लेकर, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर जो मसाइल पैदा होंगे, वो उसका भुगतान जो है वो लद्दाखी लोग भुगतेंगे। सर ये इश्यू जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तक ही लिमिटेड है या लद्दाख के दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी प्राइवेटाइजेशन का कंसर्न जो है बन गया? जी, इसमें एक चीज बताएं, देखिए टूरिज्म सेक्टर में जो डिलक्स बसेस का मसला हो या फिर टेंट सिटी का मसला हो, आप देखें हमारे शुरू के अंदर 20-25 करोड़ खर्च करके वहां पे हट्स बनाए। आज उसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कंपिटेटर का रोल प्ले नहीं करना चाहिए, उनको एंटरप्राइज का रोल प्ले नहीं करना चाहिए, उनको फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि लद्दाख में टूरिज्म बढ़े, लोग एम्पावर हों, तो लद्दाख के लोगों को सब्सिडी दे, जमीनें दे, उनको जो है वो ये गेस्ट हाउस बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करे। वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे, ना कि वो कंपिटेटर या एंटरप्राइज का रोल प्ले करे। इस वक्त ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को ला करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो लद्दाख को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, वो उन कंपनीज को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं जो लद्दाख में जबरदस्ती लद्दाख के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। हम चाहते हैं, अगर यकीनन गवर्नमेंट चाहती है कि लद्दाख के लोगों को एम्पावर करना है, तो दे दे। लद्दाख के दूर दराज इलाकों में लोगों को गेस्ट हाउस बनाने के लिए, लोगों को हट्स बनाने के लिए उनको सब्सिडी दे, उनको लोन दे, उनको फैसिलिटेट करे। तो ये कंपिटेटर का और एंटरप्राइज का रोल अदा नहीं करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि अभी भी क्योंकि केडीए और एपेक्स पिछले 5-6 सालों से जो स्ट्रगल कर रहा है, लद्दाख के अवाम भी कहीं ना कहीं केडीए और एपेक्स के पीछे खड़ा है। लेकिन अभी भी मेरा कहना है कि हमारे लद्दाख के अवाम अभी भी अगर सोए रहे, जागे नहीं। जो हमने इशू उठाया है, मेन मुद्दा जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ये सारे चीजें इसी में आता है। आज लद्दाख के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या किसी स्टेक होल्डर से लद्दाख के पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई सही नहीं है। लद्दाख के लिए पॉलिसी बनती है, लद्दाख के नीति आयोग में हमारे एलजी साहब जाते हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो प्लान बना के भेजता है, लेकिन लद्दाख के जो है लद्दाखी खुद का कहीं भी इन चीजों में ये नहीं है। हमारे जमीनें आज सेफ नहीं है, हमारे नौकरियां सेफ नहीं है, जिसके लिए हम ये सेफगार्ड की हम डिमांड कर रही है। आज डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, हम वेलकम भी करते हैं, हमने वेलकम भी किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बनने में इतना खुश ना हो। ये जरूर लद्दाख के आवाम को सोचने की जरूरत है कि अगर इस तरह का जो एक शुरू हुआ है कि लद्दाख को प्राइवेटाइज की तरफ ले जाने में, लद्दाख में जो बड़े बड़े जो कंपनियों को लाके जो है यहाँ पे बसाने में, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जनरेशन, हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले कुछ सालों में हम कहीं ना कहीं गुलामी के उसमें बाकी ना रहे, इस पर हमको सोचना है। लेखा ऑलरेडी इनका सर बाहर से जो एजेंसी उनका बुकिंग होता है सर, तो अभी भी जो है ट्रैफिक जो है वन वे रहा है। तो सर यहाँ पर और लद्दाख में बहुत सारी बुकिंग्स और होटलर्स के साथ बहुत यहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है सर। इस पे अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया सर, तो इसमें सर देखिए इसमें मैं एक चीज थोड़ा पीछे ले जाके मैं कहना चाहता हूँ। आपको पता है आज से कुछ कहीं एक 1-1.5 महीना पहले जोजिला में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे तकरीबन 4 नौजवानों का हमारा उसमें जान चली गई।
उसके बाद से ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी, मेयर में भी और शायद काउंसिल ने भी इस चीज को जोरदार तरीके से फिर से एक बार उठाया था। जो हमारे एज वेल स्टेट जब था तब से हमारे ये एक डिमांड हमने करते आए हैं कि जो ये सोनमर्ग में जो टीसीपी है, खासकर ये जो ट्रैफिक पुलिस का टीसीपी है, वो लद्दाख पुलिस के अंदर जो है वो होना चाहिए। और दूसरा हमारा जो विजयक है, जो बेकन का, उस साइड में बेकन है, इस साइड में विजयक है, तो विजयक का कहीं ना कहीं 0 पॉइंट तक उनका हुदूद है, उससे आगे नहीं है। तो उस चीज को भी कम से कम बजरी नाले तक या कैप्टन मोड तक ले जाने की जो है वो डिमांड हमने किया है, और इसको जोरदार तरीके से करने की जरूरत है। ये सारे मसले का जड़ यही है क्योंकि इस साइड से मीनामर्ग से जो हमारे लद्दाख पुलिस है वो इतना मेहनत करते हैं सर्दियों के माइनस टेम्परेचर में, हमारे खासकर विजय और पुलिस दोनों, लेकिन उनका ये सारा मेहनत जाया हो जाता है जब सोनमर्ग में जो है वो हमारे लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं जुल्म भी होता है। और कल मैं एक परसों का मैं एक वो देख रहा था जहां से ट्रैफिक यहाँ से छोड़ रहा था, 1 वे ट्रैफिक था, लेकिन वहां से आराम से जो है वो टूरिस्ट की गाड़ियां जो है वो निकलते आ रहे हैं, और हमारे लोकल गाड़ियों को सोनमर्ग में रोक के रखा। और जिस चीज को लेके हर जगह हमने अपने वो पहुंचाया है, और परसों हमने हर जगह बात किया है कि आज की डेट में रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। इनको बहाना होता है वाइंडिंग की जरूरत, इस साल तो बर्फ ही वैसे भी कम ही है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि आज जो है वो 1 वे क्यों रखा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट का जो है सीजन शुरू होने जा रहा है, यही 1-2 महीना हमारे करगिल में वो भी ट्रांजिट टूरिस्ट होता है, 1-2 महीना टूरिस्ट का जो है वो सीजन होता है। होटल बना है लोगों ने लोन निकाल के बेचारों ने। तो ये जो है 1 वे से इनका एक दिन का बिल्कुल अभी कैंसिलेशन शुरू हो रहा है, एक दिन का वहां से आता है, दूसरे दिन बंद होता है, कैंसिलेशन शुरू होता है। उसके अलावा भी हमारे जो लोकल लोग आज के इस सीजन में हमारे श्रीनगर जाने वाले पेशेंट जो है वो सारे चीजें हैं। तो मेरे आपके माध्यम से भी और डीजीपी साहब से मैंने ये भी किया है, तो इसको फौरन ऑफिशियली हमने सुनने में आया है कि अभी दोनों साइड से गाड़ियां तो छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं है। तो इसको ऑफिशियली अनाउंस करके जो है वो दोनों साइड से गाड़ियां छोड़नी चाहिए।